आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन से जो कि आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ते हैं तो कहा है कि व्हाट डज द शेडेड रीजन इन द वेन डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट। यानी ये पूछ रहा है कि ये जो शेडेड रीजन है, जैसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इस शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट दिए हुए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से विकल्प पे आधारित है प्रश्न, है ना। तो अगर आप एक दफ़ा इस शेडेड रीजन को देखते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा सी इसमें है और फिर ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी वाला, ये पार्ट है ये वाला। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो इस ऑप्शन को आप पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि देखिए जब आप सी के साथ किसी का ये पूरा का पूरा किसी का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खूब आएगा, मैक्सिमम आएगा तो सी, अगर इधर ये मैक्सिमम आएगा तो सी आएगा, अगर आएगा तब। ठीक है, तो मैक्सिमम सी आएगा तो सी के साथ इसका इंटरसेक्शन आप लेंगे तो मैक्सिमम सी आएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि ये सी के बाहर भी इतना आपको क्या है लेना है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही दृष्टि में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सी तो है ही है और आगे यूनियन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सी तो पहले से ही इतना दे दिया, अब देखना है कि क्या यूनियन में उस पार्ट को दे रहा है क्या जिसकी अब ज़रूरत है। देखिए ये पूरा आपका सी दे दिया है, ये वाला रीजन पूरा है ना। और अगले में देखते हैं, ये सी कम्प्लीमेंट कह रहा है। सी कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि सी को छोड़ के आगे इंटरसेक्शन बनाना है, सी को छोड़ के किसके साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो ये पूरा आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये कहा है कि सी कम्प्लीमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन बनाना है, इसका सी कम्प्लीमेंट के साथ। और सी कम्प्लीमेंट क्या है, ये सी के बाहर ये जो पूरा एरिया है ये सब सी कम्प्लीमेंट है। तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन बनाते हैं तो ये वाला पार्ट बिल्कुल ही ए इंटरसेक्शन बी के साथ यहाँ पे इंटरसेक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए इसमें ये पूरा सी तो शामिल है ही है, और जब आप ये पूरा इसको आप देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है ये वाला पार्ट, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक, तो अब चूँकि यही ऑप्शन सही हो गया तो आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इन ऑप्शनों को आप ये देखिए कि ये वाले ऑप्शन जो ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है ये क्यों गलत है। ठीक, क्यों ऐसा करना है आपको, इसलिए करना है कि अभी आप परीक्षा हाल में नहीं हैं। जब इस तरह से थोड़े से क्वेश्चनों को पढ़ने की आदत आपको पड़ जाएगी तो आप एग्ज़ाम में बेहतर करने के एबल हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन। ज़रा इसको आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे भी एक पूरा का पूरा वेन डायग्राम दे दिया है, 3 सेटों का, ए का, बी का और सी का। यहाँ लिखा है कि व्हाट डज द शेडेड रीजन इन द एबव डायग्राम रिप्रेजेंट। यानी कि ये जो शेडेड रीजन है ये वाला पूरा, ये जो आपका शेडेड रीजन है इसको कौन दिए हुए ऑप्शनों में से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा ऑप्शन है। चलिए एक एक के पास चलते हैं। थोड़ा सा पहले ऑप्शन के पास जाने से पहले थोड़ा सा आप इसकी एक आइडिया लीजिए क्या है ये। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सी के अंदर ही कुछ है। सी के क्या है, एक तो बात है कि इसमें सी के कुछ एलिमेंट शामिल हैं, और सी के कौन से एलिमेंट शामिल हैं तो अगर आप देखेंगे तो एक तो ए इंटरसेक्शन सी शामिल है, दूसरा देखेंगे तो ये वाला बी इंटरसेक्शन सी शामिल है ना। और अगर केवल आप इतना देखेंगे ये वाला पार्ट तो आप इसमें ये भी देख रहे हैं कि तीनों भी शामिल हैं। ठीक,
तो अब चलिए ऑप्शन के मदद से देखेंगे कि इसमें कौन सा आपका फिट बैठता है। देखिए जब आप यहाँ कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी यदि आप कह रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब तो ये पूरा हो गया, ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी के साथ आप इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं, तो अब जब आप ए इंटरसेक्शन बी के साथ इंटरसेक्शन सी ले रहे हैं तो इसके साथ आपका ये वाला एरिया आ जाता है। तो ये तो सिर्फ इतनी एरिया को दर्शा रहा है, अर्थात ये वाला आपका आंसर, ये वाला ऑप्शन गलत है। इसके पास चलिए ज़रा, कहा है कि ए यूनियन बी, ठीक है, चलिए ज़रा ए यूनियन बी को देखते हैं। ए यूनियन बी की जब आप बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ए तो रहेगा ही, है ना, और ये पूरा बी भी रहेगा। ये पूरा ए यूनियन बी ऐसे आएगा, आपका कुछ ऐसे आएगा, ये वाला पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। ऊपर भी आप समझ लीजिएगा, नहीं दिख रहा है तब भी, तो ये पूरा ए यूनियन बी हो जाएगा। ये सब आ जाएगा किस में, आपका ए यूनियन बी में, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका आ जाएगा ए यूनियन बी में। उसके साथ क्या कहा है, इंटरसेक्शन सी। अच्छा, जब ये इंटरसेक्शन सी कहा है तो अब सी इसके साथ कौन सा इंटरसेक्शन बना रहा है, ये पूरा ये वाला एरिया अब आपका आ जाएगा उसके साथ, ठीक है, क्योंकि ए यूनियन बी में ये पूरा शामिल है, ये वाला जो हरा हरा सा है, और इनके साथ अगर इंटरसेक्शन सी लेंगे तो ये एरिया ही तो है सी का, ये कॉमन बन रहा है इसमें। तो इसका मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है इस बात को पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पे एक ऑप्शन आपके लिए बचता है कि इसको आप देखिए कि ये क्यों गलत है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के ये जो प्रश्न हैं इनसे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और ये मेरा वर्क यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए, इससे मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने की ओर अग्रसर होऊंगा। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।